Hello everyone, welcome to Quant Study. This is Abhishek Pandotra, present here with another lecture on General Science. आज हमारा सेकंड लेक्चर है जनरल साइंस पे. जितने भी नए स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इस लेक्चर में, मैं चाहूँगा कि वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सो दैट जो भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सीधी सीधी मिल जाएगी. और हाँ, मेरे चैनल क्वांट स्टडी को हमारे अदर्स प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर ले. टेलीग्राम पे हमारे क्विज़ेस होते रहते हैं और जितने भी हमारे लेक्चर्स अपलोड होते हैं यूट्यूब पे, उसकी सबकी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगी. हमें टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर ले. और जिसने भी अभी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी जनरल साइंस की, वो हमारी प्ले लिस्ट में जाके, चैनल क्वांट स्टडी चैनल की प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से JKSSB क्लास 4 की सारी वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ पे जाके वो देख सकते हैं. टुडे इज आवर सेकेंड लेक्चर ऑन फिजिक्स. आपको पता है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको जो पढ़ाया था उसके रिगार्डिंग मैं एक छोटा सा क्विज लूँगा 10 क्वेश्चंस का. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसके आंसर्स करने हैं कमेंट बॉक्स में. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच चार्ज इज कैरिड बाय बीटा पार्टिकल्स. बीटा पार्टिकल्स कौन सा चार्ज कैरी करते हैं. विच इज द हाइएस्ट एनर्जी पार्टिकल्स. हाइएस्ट एनर्जी पार्टिकल्स कौन से हैं. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. फिफ्थ क्वेश्चन है, विच रे इज गेटिंग बेंडेड ऑन मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. कौन सी रे जो बेंड हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लुमिनस. नेक्स्ट है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट. नेक्स्ट है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर. नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द चार्ज ऑन गामा पार्टिकल्स. एंड 10th क्वेश्चन है, विच पार्टिकल्स हैव लोएस्ट एनर्जी. इन 10 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं और मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा, फिर आप वहां से मैच कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक. आज हम पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में. मिरर्स क्या होते हैं. रिफ्लेक्टिंग मिरर्स, टिपिकली स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे हम, कि जिसके ऊपर जब लाइट पड़ती है और लाइट रिफ्लेक्ट होती है, उसके हिसाब से मिरर्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं. एक होते हैं कनकेव मिरर, एक होते हैं कन्वेक्स मिरर्स. कनकेव मिरर कौन से होते हैं. वो मिरर होते हैं जिनका जो स्फेरिकल सरफेस होता है वो अंदर की तरफ होता है. इट मीन्स कि जो भी लाइट रेज जहां पे आएंगी वो जब इनको स्ट्राइक करेंगी तो वो कौन सी साइड से स्ट्राइक करती है, अंदर वाली साइड से. जैसे आपको फिगर में शो हो रहा होगा, ऐसे कर्व है, ये एरो जा रहे हैं. इट मीन्स कि ये क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. और जो बाहर वाला सरफेस है वो कौन सा सरफेस होता है, वो होता है हार्ड सरफेस. हार्ड सरफेस या रफ सरफेस, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है. जो कनकेव मिरर होता है ये रियल इमेज फॉर्म करता है और जो डिफरेंट साइजेस की इमेज फॉर्म करता है, डिपेंड अपॉन कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा है. आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कुछ और बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो कुछ और बनेगी. उसके ऊपर डिपेंड करते करते आपका जो इमेज है वो डिपेंड करती है उसका साइज क्या होगा. जो इसका पूरा साइज है, जो आपको कर्व देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं अपर्चर. क्या बोलते हैं, अपर्चर. और जो फोकस और जो सेंटर पॉइंट जो है उसका अपर्चर का, उसको बीच में जो लेंथ है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ. और जो लाइन मिरर को सेंटर से क्रॉस कर रही है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. और जो सेंटर ऑफ द कर्वेचर से लेके जो हाफ स्फेरिकल तक डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम 2F से रिप्रेजेंट करते हैं. फोकस जो होता है वो मिडिल पॉइंट होता है. किस किसका मिड पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का और इसका अपर्चर के सेंटर का. कनकेव मिरर क्या करता है, जितनी भी लाइट उसके ऊपर इनवर्ड आती है, मीन्स उसके ऊपर स्ट्राइक करती है, उसको क्या करता है, फोकस करता है एक पॉइंट पे. कौन से पॉइंट पे, फोकल पॉइंट पे. इसलिए इसको हम यूज करते हैं कि लाइट को फोकस करने. जितने भी चीजें इसको हम फोकस करने के लिए यूज करते हैं उनमें कौन सा मिरर यूज होता है, कनकेव मिरर. कनकेव मिरर क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस फॉर्म करता है. डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है और जो मिरर है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है. और पास जाएंगे तो कुछ और इमेज आएगी और दूर जाएंगे तो कुछ और इमेज आएगी. कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर्स भी बोलते हैं,
क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर्स? बिकॉज जितनी भी रेज या लाइट इनके ऊपर फॉल होती है, ये इन सबको फोकस करते हैं एक जगह पे। कहाँ पे? फोकस पे। इसलिए इनको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। यूजेस क्या है कनकेव मिरर के? कनकेव मिरर को हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स में यूज कर सकते हैं, या किसी मैग्नीफाइंग, कोई किसी चीज की हमें मैग्नीफाइंग इमेज चाहिए होगी तो उसके ऊपर हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर हम यूज करते हैं कि लाइट को एक जगह पे फोकस करने के लिए। तो इसलिए हम इसको कहाँ कहीं टॉर्चेस में यूज कर सकते हैं, हेडलैम्प्स में कर सकते हैं, स्पॉटलाइट्स में कर सकते हैं। कनकेव मिरर्स को हम यूज करते हैं कि अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है तो उसको एक जगह पे फोकस करना हो तब भी यूज कर सकते हैं, और सिंगल लाइट को डिस्पर्स करना हो ज़्यादा अलग अलग साइड्स में तो उसमें भी कनकेव मिरर यूज कर सकते हैं। और कनकेव मिरर को एयरक्राफ्ट कैरियर में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर कौन सा होता था? कन्वर्जिंग। ये होता है डाइवर्जिंग। इट इज ऑल्सो ए कर्व्ड मिरर, जिसके बीच में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर वाली साइड होता है टूवर्ड्स द लाइट सोर्स। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ इसकी। दिस इज द इमेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। जो आपको कर्व दिख रही है बाहर वाली, ये वाली कर्व है, ये वाली कर्व आपको दिख रही है, ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जो अंदर वाली जो आपको ये वाली है, ये है इसका रफ सरफेस। जो भी लाइट जो आएगी वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है, तो इसलिए ये कौन सा हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? रफ सरफेस। बट जो इसका फोकल है वो इस साइड होता है, अंदर वाली साइड होता है, इस साइड पे। तो इसकी फोकल इस साइड पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस साइड पे होता है। इसलिए जो कन्वेक्स मिरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो रिफ्लेक्ट, जो भी लाइट उन पे स्ट्राइक करती है उसको बाहर की तरफ भेजते हैं, ना कि अंदर की तरफ। इसलिए जो भी इमेज कन्वेक्स मिरर बनाता है वो कौन सी होती है? वो उनको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, और जो कनकेव मिरर बनाता है उसको रियल इमेज बोलते हैं। कन्वेक्स मिरर्स में जो भी इमेज बनती है उसको हम वर्चुअल बनती है। क्यों? क्योंकि जो फोकल पॉइंट होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये दोनों इमेजिनरी है। क्यों इमेजिनरी? क्योंकि ये अंदर वाली साइड लाई करते हैं, इसलिए हम इनको इमेजिनरी पॉइंट बोलते हैं। जिसकी वजह से जो भी इमेज बनाते हैं वो हम क्या बनती है, इसके बिहाइंड द मिरर बनती है, जहाँ पे रफ साइड होता है। इसकी वजह से इसकी इमेज क्या होती है? वर्चुअल होती है, और हाइयर इन साइज होती है, बड़ी इमेज बनती है। यूजेस क्या है कन्वेक्स मिरर्स के? जो पैसेंजर साइड मिरर होता है कार का, वहाँ पे हम कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। कन्वेक्स मिरर को प्रेफर करते हैं हम गाड़ियों में यूज करना। क्यों? क्योंकि जो कार्स हमारे बिहाइंड होती है, बैक होती है, हमारे पीछे चल रही होती है जो गाड़ियाँ, उसकी क्या होती है? ये अपराइट इमेज दिखाता है। अपराइट का मतलब हो गया कि ऊपर करके ऐसे शो करता है कि ये हमारे बिल्कुल पास ही है, जिसकी वजह से हम थोड़े प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ना कि इन्वर्टेड दिखाता है कि छोटी इमेज दिखाएगा, ये अपराइट बड़ी इमेज करके दिखाता है। और वाइडर व्यू दिखाता है जो इतने भी कर्व्ड आउटवर्ड्स होते हैं। कन्वेक्स मिरर हम एटीएम्स में भी यूज करते हैं, क्योंकि इसको हम एज ए सिक्योरिटी फीचर यूज करते हैं, जिसकी वजह से यूजर्स को दिख जाता है कि कैमरे उसके स्क्रीन के पीछे क्या चल रहा है। इनको हम रोड्स में, ड्राइववेज में और एलेज में भी यूज करते हैं। आप देखते हो कभी आपको टर्न लेनी है रोड्स में या कर्व है, वहां पे आपको एक मिरर दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपको जो सामने वाली रोड होती है वो आपको दिख जाती है कि वहां पे कोई गाड़ी आ रही है नहीं। तो जो वहां पे मिरर यूज होता है उसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे हीट के फॉर्म में। हीट क्या है? हीट एक एनर्जी की फॉर्म में है, जिसको हीट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है जिसको हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, जो अपने सराउंडिंग में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा यूनिट क्या है? हीट का यूल है, और इसके ऐसा यूनिट क्या हो सकते हैं? टेम्परेचर। ऐसा यूनिट हीट का क्या है? यूल। यूल हीट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो इसका यूनिट भी क्या होता है? यूल होता है। और ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन हो गया, सेल्सियस हो गया और फ़ारेनहाइट हो गया। जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो वो होता है थर्मोडाइनमिक्स में 0 डिग्री सेंटीग्रेड
it corresponds to minus 273.15 degree centigrade on the Celsius temperature scale and minus 459.67 degree Fahrenheit on the Fahrenheit temperature scale. This is the absolute zero. जो हीट है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी या एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में तीन टाइप्स में फ्लो करती है. एक होती है कंडक्शन, एक होती है कन्वेक्शन, एक होती है रेडिएशन. कंडक्शन में कैसे कहते हैं? द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू. जैसे आपको कोई रॉड पकड़ लिया है तो रॉड को आप एक साइड से गर्म कर रहे हो, तो आप देखोगे कि जब एक साइड से गर्म करो तो दूसरी साइड में हीट ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है. तो जिस साइड से आपने पकड़ी होती है वो चीज़ भी गर्म हो जाती है. इसको हम बोलते हैं कंडक्शन, कि हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है एक हॉटर एंड से कोल्डर एंड में. कंडक्शन जनरली सॉलिड्स में होती है, जैसे मैंने आपको रॉड की एग्जांपल दे दी. जो मटेरियल इजिली अलो कर देता है हीट को अपने में से पास करने को, उनको हम बोलते हैं आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. उसकी एग्जांपल्स हैं एल्यूमिनियम. कन्वेक्शन में क्या होता है? जो हीट ट्रांसफर होती है किसमें? फ्लूइड्स में, लिक्विड्स में, जिसमें बल्क में क्या होती है? मूवमेंट होती है किसके अंदर? मॉलिक्यूल. जैसे आप पानी को गर्म करते हो तो वो क्या? कन्वेक्शन. हीट ट्रांसफर हो रही है बल्क में. किसकी वजह से? वो किसकी वजह से ट्रांसफर होती है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बीच वजह से. उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन. कन्वेक्शन जनरली किस में होती है? लिक्विड्स में होती है या गैसेस में होती है. उसके बाद आती है रेडिएशन. जो आपसे देखते हो न्यूक्लियर एनर्जी, जब कोई हाइड्रोजन बम या कोई न्यूक्लियर बम जब वो रेडिएट होता है, जब वो ब्लास्ट होता है तो जो उससे एनर्जी निकलती है उसको हम बोलते हैं रेडिएशन. द एमिशन ऑफ एनर्जी एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एज मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल, स्पेशली हाई एनर्जी पार्टिकल विच कॉज आयोनाइजेशन. जब भी हाई रेज में, हाई बीम में कोई रे या रेडिएट होती है, उसको लाइट या कुछ भी बोलो, हीट बोलो, या एमिट होती है, तो उसको हम बोलते हैं रेडिएशन. इट इज़ अ हाई एनर्जी पार्टिकल बीम होती है. स्पेशली इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही हाईली एनर्जाइज्ड होते हैं और वो आयनाइज करते जाते हैं. आयनाइज का मतलब होता है कि वो ब्रेक होते जाते हैं आयंस में. कोई पॉजिटिव आयंस बनाता है, कोई नेगेटिव आयंस बनाते जाता है. और जो मटेरियल अपने में से हीट को पास नहीं होने देते उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर, और इसकी एग्जांपल है वुड. नेक्स्ट है वर्क, पावर एंड एनर्जी. आपको मैं बना एक फंडामेंटल लॉ है एनर्जी का. वो क्या कहता है कि जो एनर्जी होती है ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इसको हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट. इसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, नॉट डिस्ट्रॉय कर सकते. दिस इज इंपॉर्टेंट. वर्क क्या होता है? वर्क तब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जाती है. जब कोई ऑब्जेक्ट में जब फोर्स लगाई जाती है और उस ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं वर्क. सपोज कोई एक ट्रॉली है, उसमें हम फोर्स लगा रहे हैं और ट्रॉली वो मूव कर रही है, तो इट मीन्स वो क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है. अगर वो ट्रॉली मूव नहीं करेगी तो इट मीन्स वर्क नहीं हो रहा है. ये इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी है, साइंस की लैंग्वेज में इसको वर्क बोलते हैं. वर्क इज एक्चुअली द मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हो ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और कितना वो डिस्प्लेस हो रहा, डिस्प्लेसमेंट, उसको हम बोलते हैं वर्क. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इसको हम बोलते हैं वर्क. कि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पे और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में फोर्स करिए तो उसको बोलेंगे हम वर्क. वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से. इसका फॉर्मूला है डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस, और यूनिट ऑफ वर्क क्या है? यूल. जिसको आप बोल सकते हो न्यूटन मीटर. इसका यूनिट न्यूटन मीटर भी हो सकता है और यूल भी हो सकता है. पावर क्या है? पावर इज डिफाइंड एट द रेट ऑफ डूइंग वर्क. कि आप एक मिनट में या एक सेकंड में कितना काम कर रहे हो उसको हम बोलेंगे पावर. पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, और ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या है? वॉट. एनर्जी क्या हो गई? एनर्जी होगी कैपेसिटी टू डू ए फिजिकल वर्क. ये आपको एक काम करना है, उसके लिए आपको कितनी कैपेसिटी है कि आप कितने टाइम में कर सकते हो, उसको हम बोलेंगे एनर्जी. एनर्जी का यूनिट आपको पता है यूल होता है. एनर्जी को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी होगी जो एनर्जी मूवमेंट से हमें मिलती है,
कि हम मोशन में भाग रहे हैं, उस वजह से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mb स्क्वेयर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mb स्क्वेयर, ये इसका फॉर्मूला है। और पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो हमें किसी वजह से मिलती है, अपनी पोजीशन की वजह से मिलती है, कि आप एक जगह खड़े हो, आपके में कोई चेंज नहीं हो रही, तो उसको हम उससे हमें एनर्जी मिलती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, अपनी पोजीशन चेंज करने से। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है कि कितनी फोर्स एक यूनिट एरिया में लग रही है, उसको हम बोलेंगे प्रेशर। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का आपको यूनिट पता है पास्कल। प्रेशर का को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। डेंसिटी क्या होती है? कि मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी। ये जितने भी वन लाइनर्स चल रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। डेंसिटी क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। और द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस क्या होती है? जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस वो ये होती है, वो रेशो होती है किसके बीच में? डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर, उसको हम बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। सो दिस इज द टुडेज टॉपिक। अब आप आंसर्स चेक कर लीजिएगा जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे थे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है नेगेटिव चार्ज, सेकंड क्या है गामा पार्टिकल्स, थर्ड क्या एम्पियर, फोर्थ क्या है ओम, फिफ्थ क्या है रिफ्रैक्टिव रे, सिक्स्थ क्या कैंडेला, सेवंथ क्या एंगस्ट्रॉम, एट्थ क्या पास्कल, नाइन्थ क्या न्यूट्रल चार्ज, टेंथ क्या अल्फा पार्टिकल्स। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको हेल्प हो रही है JKSSB क्लास 4 के एग्जाम्स में पढ़ने के लिए, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके इस वीडियो के देख के। आगे हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मिलते रहे और आपको एग्जाम्स पास करने में ईजी हो जाए। थैंक यू एवरीवन।